गाजियाबाद की जनता को बड़ी राहत, बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस, अब पुरानी दरों पर ही भुगतान होगा। गाजियाबाद की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देर रात लखनऊ से शासन से जारी आदेश के बाद नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया हाउस टैक्स वापस ले लिया गया है। अब शहरवासी पुरानी दरों पर ही हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। पिछले कुछ समय से बढ़े हुए टैक्स को लेकर लोगों में भारी नाराजगी थी और लगातार विरोध भी दर्ज कराया जा रहा था। शासन के इस फैसले से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। आम लोगों का कहना है कि महंगाई के दौर में बढ़ा हुआ टैक्स उनके बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा था। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे जनता की जीत बताया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जल्द ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी ताकि लोग बिना किसी परेशानी के पुरानी दरों पर टैक्स जमा कर सकें। नायक जी ने बताया, हर तरफ से हर माननीय जनप्रतिनिधिगण के स्तर से इस बात को रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और कल हमारे को जो शासन से नगर विकास डिपार्टमेंट से विभाग से एक शासनादेश आया है, उसके क्रम में कई तरह के लाभ जनता को दिए गए हैं। पहली बात, अगर मैंने बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन यहाँ पे करी, आप लोग सब मौजूद थे और उसका शासनादेश और एक प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी फॉर्म भी हम आपको अभी शीघ्र ही उपलब्ध करा देंगे। पहली बात तो ये है कि जो स्लैब रिवीजन हुआ है वो अभी इस साल से नहीं, वो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। तो पिछले 2 साल में भी जो बढ़े हुए रेट से जिन्होंने जमा किया है उनको अगले 3 साल में 1/3 करके समायोजन करके लाभ दिया जाएगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर है उसको लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, टैक्स का रिवीजन इस तरह से किया गया है, जो पहले 2 गुना हो रहा था तो 100% बढ़ रहा था या 1.25 गुना या 2.25 गुना हो रहा था, अब उसको बढ़ा के सिर्फ 10 से 15% ऑन एन एवरेज, और कोई अगर बिल्कुल छूट की लाभ नहीं लेता तो उसके लिए 20% है। ये क्योंकि एक टैक्स एक स्ट्रक्चर होता है, 12 स्लैब्स में बटा हुआ है, तो हमें ये 3-4 विकल्प बताने जरूरी है। तो अगर कोई सारी छूट का लाभ ले लेता है तो उससे 10 से 12% बढ़ रहा है, और अगर कोई सारी छूट का लाभ नहीं लेता तो उसका ज्यादा से ज्यादा कहीं बढ़ रहा है तो वो 20% है। ऐसी भी बहुत जगह है जहां 2-3% घट भी रहा है, ऐसी भी बहुत जगह हैं। इसके अलावा जिन करदाताओं ने लास्ट ईयर जमा नहीं किया उनको 3 महीने का समय दिया गया, नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट और छूट सहित वो 3 महीने में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, पहली बात, आपका जितनी टैक्स का स्लैब था उसको रिवाइज कर दिया गया है। खास करके मैं उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो जैसे वो 1 रुपए का या 96 पैसे या 1 रुपए 32 पैसे का 3.5 रुपए कर दिया गया था, उसको कम करके 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 11 पैसे ऐसे है, ताकि छूट का लाभ मिला के कहीं पे भी 10-15% ऑन एन एवरेज और मैक्सिमम 20% से ज्यादा ना बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने जमा करा है लास्ट ईयर उनको ये समायोजन अगले 3 साल में 1/3 पोर्टल में ही प्री फीड करके, ताकि उनको ना भागना पड़े, जोन में पहले से फीड करके पोर्टल से लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों ने जमा नहीं किया है उनको ये सारी छूटों का लाभ मिलते हुए, और जो एक्ट में छूट है वो 3 महीने में अपना जमा कर सकते हैं। कोई जो ये बात चल रही थी कि 31 मार्च के बाद इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, वो सब 3 महीने के लिए नहीं लगेगा। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि 15 जुलाई तक बिना किसी इंटरेस्ट, बिना और छूट का लाभ लेते हुए सारे करदाता रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। ये निर्णय जन भावना को देखते हुए और जनता को देखते हुए कि निगम की आय बढ़े, विकास हो, लेकिन एक्स्ट्रा भार किसी पे ना आए, ये निर्णय इस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन ने, सरकार ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वित्त विभाग के मंत्री ए के शर्मा जी का बहुत धन्यवाद। मेरे संगठन का, भाजपा के, उनका भी धन्यवाद। माननीय धर्मपाल जी, मेरे अध्यक्ष जी, जो भी थे, सबने मिलके, और खास तौर से शत नमन योगी जी को, जनता के साथ खड़े हैं, उन्होंने जनता की बात को समझा और इस तरह का एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना। तो टैक्स जो हमारा चल रहा था वही है, मामूली सा है, 10% कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा भी, तो 10% कुछ है नहीं, गुना नहीं है, परसेंट है। 2000 का मोटी भाषा में समझे तो 2200 हो जाएगा, सीधी का 2300 हो जाएगा।
तो ये कुछ नहीं है, ये तो रूटीन में है। तो इतना रहेगा, सबको जनता को राहत मिली है और बीजेपी आपके साथ है, हमेशा काम करती है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह से चले कि लोगों को तकलीफ ना। सभी तरह के लोग हैं, कुछ हल्के भी हैं, कुछ आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, तो हमें सभी के विषय में सोचना है, सभी को साथ लेके चलना है। सब कुछ बताया है विक्रम जी ने, कुछ बात कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बात समझने में ऐसा महसूस होता है, जब चीजें होंगी कोई भी दिक्कत आएगी आपके साथ खड़े हैं, उसको ठीक करेंगे, सही लोगों को साथ लगाएंगे, कैलकुलेशन सही हो उस पे हमारी बात हुई है, ठीक लोग कुछ हायर करेंगे जो बहुत तेजी के साथ कैलकुलेशन करें, उसमें गड़बड़ ना हो। और सारी पार्टी आपके साथ है, जनता के साथ है, जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है और अच्छा निर्णय हुआ है। सबको धन्यवाद, हमारे विक्रम को भी धन्यवाद, सारे अधिकारियों को, सारे विधायकों को, सबको धन्यवाद। सबने मेहनत करी है, सभी चाहते थे, कोई किसी पे बर्डन नहीं चाहता था। जो भी कुछ हुआ और अच्छा हुआ है, अंत अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है। जनता को राहत है, जनता से कोई पेनल्टी नहीं है, सब कुछ बता दिया गया है। अपना तैयार बैठे हैं लोग, मुझसे भी मिलने आते थे तो मैंने यही कहा था, पैसे को उठा के अलमारी में रखो, जैसे घोषणा होगी आप जमा करा देना। तो लोग लगातार 10-15 दिन लगेंगे इनको सिस्टम बनवाने में और आराम से जमा हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। मैडम, ये जो आपने टैक्स में राहत दी है, अभी 26-27 का स्लैब चलेगा जिसमें आप राहत बरकरार रखेंगे अगला, लेकिन 27 है चुनावी साल, ऐसा तो नहीं चुनावी साल के बाद टैक्स की दरें दोबारा बढ़ा दी जाएंगी? इसकी छोटी जो अगला 27-28 का जो आएगा दरें बढ़ेंगी तो नहीं दोबारा इसकी? बात सुनो, एक साल से चल रहा है, एक साल पहले चुनाव नहीं था, चुनावी साल की वजह से कोई डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन जनता के लिए है, पहले दिन से हम लोगों ने, चुनाव नहीं था, एक साल पहले भी यही बात कही थी, आज भी यही बात कह रहे हैं, कोई चुनाव की वजह से नहीं कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है। ये चुनाव के लिए नहीं है, ये जनता को राहत देने के लिए, जनता की लड़ाई एक साल से लड़ी जा रही है, ये उसके लिए है। अब बहुत सारे कारण से उनको रिपीट करना कोई समझदारी नहीं होती है ना। सब ठीक है, बाकी कोई और बात है तो। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने गाजियाबाद की जनता को ये राहत देने का काम किया। उसका माध्यम बने आदरणीय नगर विकास मंत्री, आदरणीय मेयर साहब और अन्य जनप्रतिनिधिगण। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आप पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि एक सूचना का तंत्र सबसे बड़ा आप लोगों के माध्यम से है। आप जिस चिरूप को जिस तरीके से पेश करेंगे वही एक मैसेज शहर में जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ जनहित का कोई मुद्दा है तो उसे निष्पक्षता के साथ आम आदमी तक पहुंचाने का काम करें, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनहित में निर्णय लिया है वो निर्णय हर व्यक्ति उस लाभ का उनको लेते हुए इस गाजियाबाद शहर को अपने विकास की राह पर ले जाने में अपना योगदान। मैं पुनः आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, नगर विकास मंत्री जी का और खासकर मेयर सुनीता दयाल जी का कि उन्होंने इस योजना को पुनः संशोधन कराकर लाने में। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जल्द ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी ताकि लोग बिना किसी परेशानी के पुरानी दरों पर टैक्स जमा कर सकें। फिलहाल के लिए इतनी ही खबर, देखते रहिए आप अभी तक।